अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गैरा मक़नूतिन मिन रहमतिही वला मअयूसिन मिन निअमतिही। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अव्वलि मस्दूरिही व ख़ातिमि अंबियाइही अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीना बिअबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैत व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुद दाइमतुल अबदिय्यतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान कौम व मिल्लत, ये मेरे लिए बाइस शरफ़ है कि इस अशरे की एक मजलिस को ख़िताब करने की तौफ़ीक़ हासिल हुई कि जिसका उन्वान है अक़ीदा और अक़ीदत। और यकीनन हमारे अक़ाइद के दरमियान एक अक़ीदा अक़ीदे इस्लाह है कि जिसकी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने में जब आप मोहम्मद हनफिया को वसीयत कर रहे थे तो आपने अपने मकासद और अहदाफ़ को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि मैं किस मकसद के लिए क़याम कर रहा हूँ, और उसमें मुख्तलिफ़ तशरीहात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे मरकज़ी नुक्ता है वो महवर कि जिस महवर के असास पर बुनियाद पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़याम कर रहे हैं वो कलमे इस्लाह है। कलमे इस्लाह बहरहाल इतना ज़्यादा मजलिसों में इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आम तौर से हमारे लिए एक बदीही लफ्ज़ है, लेकिन मुमकिन है कि कुछ अफराद ऑनलाइन ज़रिए से भी तरीक़े से भी सुन रहे होंगे, तो उनके लिए अर्ज़ है कि इस्लाह का मतलब ये होता है कि जब कहीं पर कोई इफ़साद हो जाया करता है, जब कहीं पर कोई काम ख़राब हो जाया करता है, जब कहीं पर कोई चीज़ अपने ट्रैक पर से हट जाया करती है, जब कहीं पर किसी चीज़ के कमाल में नक़्स आ जाता है, तो उसके नतीजे में उसमें इस्लाह की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ़ मिसालें हमारे सामने हो सकती हैं आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में। फ़र्ज़ कीजिए आपके घर में कोई मशीन है, वो मशीन ख़राब हो गई। अब या तो उसका फ़साद ख़ुद ब खुद हो गया या किसी इल्लत की बिना पर उसके अंदर इफ़साद किया गया। उसका नतीजा क्या है कि आपको उस मशीन को जाकर सही करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि इस्लाह करानी पड़ेगी। और मुतअद्दिद मिसालें हमारी ज़िंदगी में हो सकती हैं। अब हमें दिखाई पड़ता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने क़याम की शुरुआत कर रहे हैं
और उस क़याम की जामियत को बयान कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप मुतअद्दिद मराहिल में अपने मकासद को बयान करते करते एक मकसद जो महवरी मकसद है बयान कर रहे हैं कि मैं इस्लाह के लिए क़याम कर रहा हूँ। इसका नतीजा ये हुआ कि बाद में आने वाले वो लोग के जो सो कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट थे, वो लोग के जो किसी भी तरीक़े की तब्दीली को सपोर्ट कर रहे थे, अब मनफी और मुस्बत से मुझे इस वक्त काम नहीं, वो आकर अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़याम से जोड़ने लगे। क्योंकि आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं इस बात से कि मजलिस के पस मंज़र क्या हैं। ये अशरा जो पूरा कायम किया गया है और उसका उन्वान जो रखा गया है, इसका पस मंज़र भी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर भी हमारे अकायद की बनिस्बत कुछ इफ़सादात हो रहे हैं कि जिनकी इस्लाह गरज़ है। तो लिहाजा बहुत से लोगों ने आकर अपने काम को, अपनी बात को, अपने अमल को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्लाह से जोड़ा और आकर इस तरीक़े का एक शुबहा, एक एतराज़ पेश किया कि देखें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपको गए हुए चंद बरस हुए हैं, 30-40 साल का फासला है, और इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़रूरत महसूस हो गई है कि आप दीन के अंदर इस्लाह करें, तो लिहाजा आप क़याम कर रहे हैं। तो अब लोगों ने आकर इस इस्लाह को, इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम को आकर अपने लिए एक बहाना बना लिया कि जब भी वो कोई नई बात पेश करना चाहें तो कहें देखिए इमाम हुसैन ने भी तो इस्लाह की थी, तो लिहाजा हम भी इस्लाह कर रहे हैं। तो आज की मजलिस में गरज यही है कि इस पर गुफ्तगू हो कि इस्लाह का हकीकी माना क्या है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या बयान करना चाह रहे हैं। तो अब चलते हैं बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में, पूछते हैं कि इमाम हुसैन का मकसद क्या है और इमाम हुसैन जो वसीयत की शुरुआत कर रहे हैं वो कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बात और अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करते हुए जब आप आकर ऐलान करते हैं कि मैं हुसैन बिन अली हूँ, तो उसी के साथ साथ ये भी इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल हुसैन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इमाम ये बताना चाहते हैं कि देखो मैं अपने इस क़याम के पहले कदम में तुम्हारे लिए अपना अक़ीदा ऐलान कर रहा हूँ और तुम्हें ये बता रहा हूँ कि देखो हुसैन जिस रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं, हुसैन जिस रास्ते पर गामजन है, वो रास्ता तौहीद से अलग नहीं है, वो रास्ता नबुव्वत से अलग नहीं है। इमाम क्या बताना चाह रहे हैं? इमाम बताना ये चाह रहे हैं कि जो लोग इमाम के सामने हैं वो फ़िरऔनी सिफत के हैं। फ़िरऔन ने भी कल को जब जनाब मूसा को कत्ल करना चाहा था तो अपनी कौम से यही कह रहा था कि देखो मुझे मूसा को कत्ल कर देने दो, इन्नी अखाफो अन युबद्दिल दीनकुम, मुझे डर यह है कि फ़िरऔन तुम्हारा दीन तब्दील ना कर दे। मालूम यह हुआ जो लोग फ़िरऔनी सिफत होते हैं वो आकर डायरेक्ट हमला नहीं कर पाते हैं, वो भी ये कहते हैं कि मैं दीन का मानने वाला हूं, दीन की मसनद पर बैठना चाहता हूं, और वहां से आके वलीउल्लाह के ऊपर तोहमत ये लगा देते हैं कि ये तुम्हारा दीन तब्दील करना चाहते हैं। यजीद ने भी यही कहा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ये हुसैन बिन अली वक्त के खलीफा के खिलाफ क़याम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नबुव्वत का इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब यह है तौहीद का इनकार कर रहे हैं। इमाम कह रहे हैं नहीं देखो देखो मैं ऐलान करके बता रहा हूं कि मेरा अकीदा यह है कि मैं नबुव्वत पे चलने वाला हूं और तौहीद का मानने वाला हूं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकीदे का ऐलान कर रहे हैं। क्या ज़रूरत थी कि इमाम आकर ये बताएं? इमाम रसूलुल्लाह के परवरदा हैं, आपके दामन में रहे हैं, रसूलुल्लाह की आगोश में आंखें खोल रहे हैं, रसूलुल्लाह के साथ रह रहे हैं, रसूलुल्लाह की नमाज के साथ हैं, रसूलुल्लाह के क़याम के साथ हैं, आपके रुकू के साथ हैं। पूरा मदीना ये जानता है, पूरा इराक ये जानता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत रसूलुल्लाह के साथ क्या है। लेकिन इमाम आकर वसीयत के अंदर फिर भी ये ऐलान कर रहे हैं कि देखो मैं तौहीद का मानने वाला हूँ, देखो मैं नबुव्वत का मानने वाला हूँ। अजब नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन में ये तमाम तर वाक़यात मौजूद हैं।
कि इमाम ऐलान करना चाह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि किस तरीके से जो फ़िरऔनी सिफत हैं, जो विलायत शैतानी के मानने वाले हैं, उन्होंने इससे पहले आकर तारीख का रुख किस तरीके से मोड़ा कि मिंबरों पर से इमाम अली पर लानत करवाई, आकर तारीख का रुख इस तरीके से मोड़ा कि आकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक ऐसा माहौल बना दिया कि जब आपकी शहादत हो रही है तो लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि इमाम अली क्या मस्जिद भी जाया करते थे। तो यहां से एक बात यह भी समझ में आती है कि अजीजों, आज की दुनिया में भी जो लोग आकर इमाम हुसैन और मासूमीन और मकतब अहले बैत के मुखालिफ हैं, उनकी एक रविश और उनका एक असलूब यह रहता है कि वो जब ये देखते हैं कि मकतब हुसैन और मकतब अहले बैत का जवाब नहीं दे सकते, जब वो ये देखते हैं कि मकतब अहले बैत के सामने खड़े नहीं हो सकते, तो वो अपना हरबा ये अपनाते हैं कि आकर मकतब हुसैन के मानने वालों को तकफीर किया करते हैं, उनको शहीद किया करते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम भी सीरत इमाम हुसैन पर चलें और आकर पूरी दुनिया के लिए ये ऐलान कर दें कि देखो, हुसैन का रास्ता एक ऐसा रास्ता है कि जो ना नबुव्वत से अलग है ना तौहीद से अलग है। तो ये आज की जरूरत है कि हम आकर अपने अकीदे का ऐलान करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अकीदे का ऐलान करें। और अगर हम अपने अकीदे का ऐलान नहीं करेंगे, अगर हम इमाम हुसैन के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो फिर दुनिया हमें यूं ही तकफीर करती जाएगी। यूं ही हुसैनियत के मानने वालों को अल्लाह ताला पूरी दुनिया में उनको सही व सालिम रखे, उनकी जानों को महफूज रखे, उनको यूं ही कत्ल करते जाएंगे, शहीद करते जाएंगे। तो अब मालूम यह हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कदम अव्वल में ऐलान कर रहे हैं कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इमाम ऐलान कर रहे हैं कि मैं इस मकसद से क़याम नहीं कर रहा हूं, अशरन वला बतिरा वला मुफसिदन वला ज़ालिमा, ये तमाम के तमाम मकासद मेरे नहीं हैं। ना मुझे हुकूमत की ख्वाहिश है, ना मुझे किसी फसाद की ख्वाहिश है, ना मैं अपनी खुशी के लिए और अपनी दुनियावी शहवतों के लिए क़याम नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं एक इस्लाह के लिए कायम कर रहा हूँ। अब यहाँ से एक गुफ्तगू ये है, यहाँ पर एक मसला ये है कि हम कभी कभी आइम्मा और मासूमीन अलैहिस्सलाम के कलाम की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। लोग कह रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन के अंदर इस्लाह करने के लिए क़याम कर गए, लेकिन जब हम पलट कर देखते हैं इमाम के कौल को, तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि इमाम फरमा रहे हैं कि इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाहि फी उम्मत जद्दी। इमाम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाहि फी दीन जद्दी। फर्क है इस बात में कि इमाम पलट कर ये कहें कि मैं नाना के दीन में इस्लाह नहीं करना चाहता हूं, बल्कि इमाम ये कह रहे हैं कि मैं नाना की उम्मत में इस्लाह करना चाहता हूं। यानी इमाम हुसैन बताना ये चाह रहे हैं कि देखो, नाना का जो दीन था, दीन इस्लाम जो था, वो अपनी जगह कामिल है, तुम्हारी नमाजें नाकिस हैं। नाना का दीन कामिल है, तुम्हारे रोजे नाकिस हैं। नाना का दीन कामिल है, तुम्हारे आमाल नाकिस हैं। नाना का दीन कामिल है, तुम्हारे किरदार नाकिस हैं। ऐ मौला, ये कौन सा कमाल है जो यहां पर नहीं है? मौला, वो कौन सा कमाल है जिसकी आप बात कर रहे हैं? अजब नहीं मौला, इमाम हुसैन जवाब दें कि जाकर कुरान पढ़ो। कुरान जाकर ऐलान कर रहा है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बता ये रहे हैं कि देखो, ये तमाम तर रोजे अपनी जगह, ये तमाम तर नमाजें अपनी जगह, ये तमाम तर हज अपनी जगह, ये तमाम तर अमाल अपनी जगह, लेकिन अगर विलायत अमीरुल मोमिनीन से दूर हो तो तुम्हारा दीन किसी भी तरीके से कामिल नहीं हो सकता। एक सलवात पढ़ दूं। तो इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि किस इस्लाह की बात हो रही है। ये वो इस्लाह नहीं है कि जो आप कभी भी तब्दीली कुछ भी करना चाहें, क्योंकि दीन पहले कामिल हो चुका है। इस दीन के अंदर आप तब्दीली नहीं ला सकते हैं, क्योंकि दीन में अगर आप तब्दीली लेकर आएंगे और दीन के अंदर तब्दीली ईजाद करना चाहेंगे, तो आपका रास्ता उन लोगों के साथ जाकर जुड़ जाएगा कि जो आकर ये कहेंगे कि रसूलुल्लाह ने कुछ ऐलान किया और मैं कुछ और ऐलान करता हूं। तो लिहाजा इमाम ने वहीं पर यह ऐलान कर दिया और एक खत्ते बुतलान लगा दिया उन लोगों पर कि जो आकर दीन के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं।
अब वो तमाम तर बातें अपनी जगह पर कि तब्दीली जो है वो दीन के अंदर कैसे ईजाद की जा सकती है और दीन के अंदर आया तब्दीली मुमकिन है या मुमकिन नहीं है। और आज के नए ज़माने में जो लोग ये कह रहे हैं कि दीन के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है और ज़माना बदल गया है और मॉडर्निज़म में है, पोस्ट मॉडर्निज़म में है, ये तमाम तर गुफ्तगुएं अपनी जगह पर बहुत ज़रूरी है कि इसकी जुज़इयात में जाकर बरसी हो कि दीन के कुछ अहकाम साबित हुआ करते हैं, कुछ अहकाम मुतग़य्यर हुआ करते हैं। जो अहकाम साबित हैं वो बिल्कुल इस तरीके से हैं कि जैसे अल्लाह ताला की तकवीनी कायनात है। आकर वो लोग जो दीन के अंदर तब्दीली लेकर आना चाहते हैं उनसे ज़रा ये पूछा जाए कि ज़रा सूरज के अंदर भी तब्दीली लेकर आए, क्यों ना सूरज को मगरिब से निकाल दें। उनसे ये पूछा जाए कि ज़रा दरख्तों के अंदर तब्दीली लेकर आए, कल से बीज बोने पर दरख्त ना निकले। ज़रा पानी के अंदर तब्दीली लेकर आए, इसके अंदर वो पानी का मिजाज न रह जाए। ज़रा नमक के अंदर तब्दीली लेकर आए, उसके अंदर नमकीनपन न रह जाए। जवाब यही आएगा, इन तमाम तर चीज़ों के अंदर तब्दीली नहीं ला सकते। क्यों तब्दीली नहीं ला सकते? क्योंकि वो साबित अहकाम है जिनको अल्लाह ताला ने खल्क कर रखा है। तो इसका मतलब यह है कि हर चीज़ के अंदर तब्दीली आप नहीं ला सकते। तो लिहाजा इस्लाह के मफहूम को समझने की ज़रूरत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया कि मैं दीन के अंदर तब्दीली नहीं ला रहा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया कि मैं किस रुख पे जा रहा हूं, किस चीज़ के अंदर तब्दीली लाना चाह रहा हूं, उम्मत के अंदर कौन सी चीज़ मिसिंग है कि जिसको मैं वापस लाना चाह रहा हूं। इसीलिए जो आज के वो लोग के जो इद्या कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम इस्लाह के मानने वाले हैं, हम रिफॉर्मिस्ट हैं, हम एक रिफॉर्म लाना चाहते हैं, उनकी तरफ अगर देखा जाए तो उनकी इस्लाह में और इमाम हुसैन की इस्लाह में फ़र्क है। उनकी इस्लाह का नतीजा होता है इनकार शिफाअत। इमाम हुसैन की इस्लाह का नतीजा होता है कि इमाम हुसैन खुद शफी रोज़ क़यामत बनते हैं। उनकी इस्लाह का नतीजा होता है इनकार वलीउल्लाह। यहां पर इमाम हुसैन ऐलान कर रहे हैं कि वलीउल्लाह के अलावा किसी भी रास्ते पर जाओगे तो गुमराही है। उनकी इस्लाह का नतीजा होता है कि वो इल्मे गैब इमाम का इनकार करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में ऐलान करके बता रहे हैं कि मुझे मालूम है कि मैं शहीद होने जा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं इल्मे गैब रखता हूं। उनकी इस्लाह का नतीजा है कि वो इमाम की इस्मत का इनकार कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्मत औलिया और मासूमीन को साबित कर रहे हैं। हम खूब जानते हैं कि उनकी इस्लाह का नतीजा इनकार विलायत व इमामत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस्लाह का नतीजा इस बात है विलायत व इमामत है। तो लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस कोशिश व काविश को, इस क़याम को जितना जितना हम मुतालिया करते जाएंगे, जितना जितना इसकी तह में चलते चले जाएंगे, उतना उतना हमारे लिए वाज़ेह होता जाएगा कि जो लोग आजकल की दुनिया में, अब चाहे उनका ताल्लुक़ उन मुनकिरीन और मुक़स्सिरीन से हो या उनका ताल्लुक़ उन गालियों से हो, लेकिन अगर कोई आकर इमाम से अपने आप को जोड़ना चाहता है तो उसका मकसद भी अगर इस बात विलायत और इमामत है, अगर इस बात फ़दाइल अहले बैत है, तो इसका मतलब वो इमाम के रास्ते पर है। लेकिन हमें तो कुछ और दिखाई पड़ रहा है। हमें तो बार बार ये दिखाई पड़ रहा है कि हर हर मरहले पर इनकार फ़दाइल है, इनकार इल्म इमाम है, इनकार इस्मत इमाम है, इनकार इमामत इमाम है। तो अजीज़ों, ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाह को इस तरीके से देखें। तो अब अगर हम इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ाना चाहें, अब इसकी जुज़ियात जो हैं कि हर एक इस्लाह में एक मुस्लिह हुआ करता है और एक खुद इस्लाह है और इसके बहुत सारे दूसरे अनासर भी हैं, एक उस वक्त का माहौल है। इन तमाम तर जुज़इयात को इसके अंदर दाखिल न होते हुए सिर्फ एक चीज़ की तरफ इशारा करता चलूँ कि इस्लाह अगर किसी के ज़रिए से आनी है तो उस मुस्लिह की भी कुछ शराइत हुआ करती हैं। मुतअद्दिद रिवायात और अहादीस का मज़मून क्या है
मन नसबा नफ्सहु लिन्नास इमामन फल्यब्दा बितालीम नफ्सिही क़ब्ल तालीम गैरिह, कि जो शख्स भी चाहता है कि एक इस्लाह कर सके, यानी लोगों की तालीम कर सके, लोगों को बता सके सही और गलत क्या है, उसको अपनी तरफ पहले देखना पड़ेगा। यानी ये कि अगर कोई मुस्लिह है तो जितने बड़े लेवल की इस्लाह करना चाहता है उतने बड़े लेवल पर उसको खुद होना पड़ेगा। अगर एक आम इंसान ये चाहे कि पूरी उम्मत के अंदर इस्लाह ले आए तो वो इस्लाह नहीं ला सकता, क्योंकि इस्लाह का एक अहम उन्सुर कि जो मुस्लिह है उसकी शराइत यहां कामिल नहीं है। इमाम हुसैन अगर एक इस्लाह के लिए कदम बढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि देखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस विलायत इलाही के अतम और अकमल मजहर हैं कि जिसके जरिए में ये इस्लाह कामिल हो सकती है। इसीलिए कदम कदम पर जहां जहां आप देखेंगे, अगर अल्लाह ताला के इल्म की तरफ देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर जगह अल्लाह ताला के इल्म के मजहर हैं। अल्लाह ताला की कुदरत को देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर जगह अल्लाह ताला की कुदरत के मजहर हैं। इसीलिए नरग़े आदा में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आकर खुतबा देना चाहते हैं और उधर से दुश्मनों की कोशिश ये रहती है कि वो शोर व गुल मचाएं ताकि इमाम के उस हिदायत वाले कलाम को लोगों के कानों तक के पहुंचने से रोक दें, तो इमाम हुसैन एक मर्तबा कुदरत इलाही का एक इशारा करते हैं और वो तमाम तर लोग जो शोर मचा रहे होते हैं वो इस विलायत तकवीनी के नतीजे में चुप हो जाते हैं, यहां तक के घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें बंद हो जाती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्योंकि मुस्लिह हैं अतम माना में, तो इसलिए अल्लाह ताला की के जूदो करम और इनाम का मजहर हैं। इमाम हुसैन क्योंकि अतम माना में इस्लाह लाना चाहते हैं, लिहाजा अल्लाह ताला की हिदायत के मजहर हैं। अब बहरहाल मिसालें और मसादीक़ बहुत हैं, क्योंकि इख्तिसार मद्देनज़र है, लिहाजा बस अपनी गुफ्तगू को यहीं तक के रखते हुए कि अगर कोई ये चाहता है कि इस्लाह करे तो ये हो ही नहीं सकता कि इस्लाह का अहम तरीन उन्सुर के जो मुस्लिह है उसके अंदर वो शराइत ना हो और वो इस्लाह कर ले जाए। इसीलिए हम देखते रहेंगे तारीख में इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद मुतअद्दिद मुस्लिहीन आएंगे, सब अपनी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, सब ये चाहेंगे कि उम्मत के अंदर इस्लाह कर लें, सब ये चाहेंगे उम्मत के आमाल और किरदार को इस्लाह कर दें, सब ये चाहेंगे बेहतरीन रास्ते पर लेकर आ जाएं, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो शख्स नहीं होंगे कि जिनके पास इस्मत इलाही हो, जिनके पास इल्म इलाही हो, जिनके पास अल्लाह ताला के सिफ़ात की मजहरियत हो। लिहाजा हम इंतज़ार कर रहे हैं एक ऐसे आखिरी मुस्लिह का कि जब वो आएगा और पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएगा, जिसके पास इल्म इलाही होगा, जिसके पास इस्मत इलाही होगी, जिसके पास कुदरत इलाही होगी, जिसके पास हिदायत इलाही होगी, वो जब आकर काबे की दीवार पर अपनी पुश्त को लगाकर ऐलान करेगा कि मैं हुसैन की नस्ल से हूं, तब जाकर इस दुनिया के अंदर हकीकी इस्लाह हो पाएगी। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो लिहाजा ये ना सोचें हम कि हर कदम पे जब भी हम चाहें किसी भी तब्दीली को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम से जोड़ दें और कह दें कि हमारी तब्दीली, हमारी ये फ़िक्र एकदम सही फ़िक्र है। जब तक कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते पर हैं और उनकी विलायत से अपने आप को जोड़ कर चल रहे हैं, तब तक कि तो हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर हमने ये रास्ता छोड़ दिया और हम इनकार विलायतो, इनकार इमामतो, इनकार फ़ज़ाइल की तरफ चले गए, तो इसका मतलब ये कि रास्ता गलत जा रहा है। और लिहाजा इसी इस्लाह का एक उन्सुर ये है कि इंसान जब इस्लाह करने निकलता है तो उसको बहुत ही ईसार और फ़दाकारी करनी पड़ती है। ऐसे ऐसे मराहिल गुज़रते हैं इंसान के ऊपर कि जहाँ पर इंसान
अगर आम इंसान हो तो उसकी हिम्मतें टूट जाया करती हैं। इंसान अगर आम इंसान हो तो उसके इरादे डगमगा जाया करते हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला की विलायत का मजहर होता है वो अपने रास्ते पर साबित कदम रहता है। इस रास्ते में अगर उसको वतन भी छोड़ना पड़ता है तो वो मदीने को छोड़ जाता है। इस रास्ते में अगर उसको अपने असहाब की कुर्बानी देनी पड़ती है तो वो असहाब की कुर्बानी भी देता है। और इस रास्ते में अगर उसको अपने जवान बेटे की कुर्बानी देनी होती है तो वो एक ऐसे बेटे की कुर्बानी देता है कि जो उसके नाना रसूलुल्लाह की बनिस्बत अशबहुन्नास है। हाँ अज़ीज़ों, आज के दिन हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़े जाते हैं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में गए और आपके असहाब की शहादतें कबूल हो गईं तो एक मरहला वो आया कि हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, ऐ बाबा मुझे जंग में जाने की इजाज़त दे दीजिए। मौला कहते हैं बेटा मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ, तुम तो मेरे नाना रसूलुल्लाह की बनिस्बत अशबहुन्नास हो। जब तुम बोलते हो तो मुझे नाना नज़र आते हैं, जब तुम चुप रहते हो तो नाना नज़र आते हैं। अब बेटा मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ। लेकिन एक मरहला वो आता है जहाँ पर इमाम हुसैन अल्लाह ताला को गवाह बनाते हैं, ऐ परवरदिगार तेरी राह में मैं अपने इस बेटे को भेज रहा हूँ कि जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है। एक मरतबा जनाब अली अकबर जाते हैं, नरग़े आदा में दुश्मनों के दरमियान जाते हैं। एक मरतबा दुश्मनों से लड़ना शुरू करते हैं, रजज़ पढ़ते चले जाते हैं, मैं हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ, तुम दुश्मनों को कत्ल करने आया हूँ। एक मरतबा दुश्मनों को वासिल जहन्नम करते चले जाते हैं। एक मरहला वो आता है जहाँ पर अली अकबर से प्यास बर्दाश्त न होती है, पलट कर अपने बाबा की समत आते हैं। अजीज़ों बाबा के पास जब आते हैं कहते हैं बाबा एक जुर्ए आब चाहिए है। अजीज़ों मैं इस बात पर सोच रहा था कि जनाब अली अकबर एक जवान फ़र्द हैं। जब कोई जवान बेटा होता है तो उसकी कोशिश ये रहती है कि अपनी तकलीफ़ों को अपने बाप से दूर रखे, अपने बाप से छुपाए। आखिर कैसे हो सकता है कि जनाब अली अकबर को जब प्यास लगी हो तो आप आकर इमाम हुसैन के सामने ये कहें कि मुझे प्यास लग रही है। जब मैंने इसके ऊपर सोचा तो मुझे दो बातें समझ में आई। हो सकता है जनाब अली अकबर के जहन में यह हो कि एक मर्तबा जाकर बाबा के सामने प्यास को इजहार करूं और पानी की तलब करूं तो हो सकता है खैमों में मौजूद बच्चे ये जान जाएं कि सिर्फ वो प्यासे नहीं हैं बल्कि बड़े भी प्यासे हैं। हार बाबे अज़ा एक बात और जो मेरी समझ में आई वो ये है कि जब कोई बाप और उसका कोई जवान बेटा होता है तो उस बाप को, क्योंकि बाप की सिफत ये होती है कि वो अपनी मोहब्बत को बार बार इजहार नहीं कर सकता, वो अपनी मोहब्बत को बार बार माँ की तरह नहीं बता सकता, तो इसीलिए बाप बहाने ढूंढता है। कभी शादी के वक्त अपने बच्चे को चूम लेता है, कभी अगर बच्चा किसी अच्छे मकाम तक के पहुंच गया है तब उसको चूम लेता है। हो सकता है यहाँ पर अली अकबर के जहन में ये बात आई हो कि मैं हुसैन जैसे बाप को अकेला छोड़कर आया हूँ, मेरे बाप मुझे तलाश कर रहे होंगे, चलो प्यास के बहाने वालिद के पास चलते हैं। ए बाबा हुसैन मैं दोबारा आ गया। इमाम हुसैन ने अली अकबर का बोसा लिया। अब एक मर्तबा दोबारा अली अकबर आदा के दरमियान गए, लड़ते जाते हैं। एक मर्तबा दुश्मन ने एक ऐसा वार किया कि अली अकबर अपने घोड़े पर वहीं पर गिर गए और अपने घोड़े के ऊपर अपने हाथ डाल दिए, जीन से जमीन पे तशरीफ न लाए। घोड़ा एक मर्तबा घबराया और अपने खैमों की बजाय वो दुश्मनों की तरफ चला गया। अब कोई तलवार मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई पत्थरों से वार करता है।
अली अकबर का लाशा पामाल हो जाता है। मक़तल में कुछ शहीदों के लिए यह है कि इमाम हुसैन खैमों की समत उनके लाशों को वापस लेकर नहीं आए हैं। उनमें से एक लाशा अली अकबर का है। मैं नहीं जानता कि क्या इल्लत है जिसकी वजह से इमाम हुसैन नहीं लाए, लेकिन हो सकता है अली अकबर के बदन के इतने टुकड़े हो गए हों कि इमाम हुसैन उन टुकड़ों को कैसे जमा करके लेकर आए। वाह हुसैना वाह मजलूमा अला लानतुल्लाह।